हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक्स लेकर आए हैं ये टॉपिक्स आपका आर्टिकल्स का टॉपिक्स है और इस आर्टिकल्स का टॉपिक्स प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, चाहे आपका एमपी बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो। और हो सकता है कि प्रत्येक परीक्षाओं में इससे प्रश्न 100% बनते ही हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर इस टॉपिक्स में यानी कि आर्टिकल्स के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। ठीक है, वो कभी ए के स्थान पर एन लगाते हैं तो कभी दा के स्थान पर ए या एन लगा देते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद में हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। ओके, तो आज देखते हैं हम सबसे पहले तो जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, तो आप डेफिनेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को रफ नोटबुक किसी पर नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्या समझाती है? डेफिनेशन आपको कहती है कि ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन द क्या है? ये आर्टिकल है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। कहाँ प्रयोग होता है इनका? नाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, यह एडजेक्टिव से है। भाई क्या है ये? ए एन द वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। ये इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डेटरमाइनस यानी कि डेटरमाइनस भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब आइए देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल। देखो यहाँ पर आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया यानी कि दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, अब ये इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल होता है। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि जहाँ पर निश्चित है वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। अब यहाँ पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि द का यूज़ कब कैसे कहाँ करना चाहिए और द का यूज कब नहीं होता है। ठीक है, और आज को इस वीडियो में देखने के बाद में आपका जो द का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल डेफिनेट 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले एक और बात यह है क्योंकि कुछ बच्चे ये जो द वर्ड हैं इसको कुछ बच्चे तो द पढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चे इसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर होने जा रहा है इस वीडियो के बाद में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी मैंने यहाँ पर देखो दा भी लिखा है और दी भी लिखा है। अब सही क्या होना चाहिए, दा पढ़े या दी पढ़े? ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है आपको कब दा पढ़ना होता है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है, अब मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ? मैं इसको पढ़ रहा हूँ द बॉय। क्या पढ़ रहा हूँ? द बॉय। अब द बॉय क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? क्योंकि जब इस वर्ड में यानी कि पहला वर्ड है यानी कि बी वर्ड है, आपका बी वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। यानी कि जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है और उसके पहले यदि किसी भी सेंटेंस में या कहीं पर भी यदि दा होता है तो वह उसे क्या पढ़ा जाएगा? उसे दा पढ़ा जाएगा। लेकिन किसी भी जगहों पर यदि वोवेल्स वर्ड आ रहा है यानी कि ई वर्ड है ना, तो ये वोवेल्स वर्ड आ रहा है और इसके पहले यदि टी एच ई आता है तो उसे क्या पढ़ना होगा? उसे फिर आपको दी पढ़ना होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब द कब पढ़ना है? जब कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड आता है और उसके पहले यदि दा होता है, टी यानी कि टी एच ई होता है तो उसे दा पढ़ेंगे। लेकिन किसी वोवेल्स वर्ड के पहले यदि टी एच ई यदि होता है तो उसे दी पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। इसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि आपको पहला नियम ये याद रखना होगा यानी कि यूनिक लोग वस्तुओं के साथ जो केवल एक है। यूनिक लोग यानी कि सिर्फ एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यूनिक लोग से तात्पर्य यहाँ पर जानेंगे हम, यानी कि द सन। एग्जाम्पल, द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द स्काई, ये सब क्या है? ये एक ही है और ये यूनिक नाम के साथ में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा हम द आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बताता है आपको? जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, यानी कि जो विशेषण वर्ड हैं लेकिन वो क्या करता है? ये ओल्ड वर्ड, यंग वर्ड, रिच वर्ड, पुअर वर्ड, ये क्या है? ये विशेषण है। लेकिन ये पूरा गरीबी, अमीरी है ना, युवावस्था या वृद्धावस्था, इन सभी का क्या पूरी जाति का ये बोध करा रहे हैं, है ना। इसलिए इनके पहले हमेशा द आर्टिकल्स का यूज होता है। ये देखते हैं रूल नंबर 3 है, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय व स्मारकों के साथ, यानी कि प्रसिद्ध भवन होना चाहिए या स्मारक होना चाहिए, ऐसे उनके साथ में भी हमेशा द का यूज होता है, यानी कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, etc। आइए देखते हैं
रूल नंबर 4 आपको क्या सिखा रहा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, यानी कि आपका सुपरलेटिव डिग्री है और उस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव वर्ड के पहले, है ना, यदि हमेशा हमेशा वहाँ पर भी द आर्टिकल्स का यूज होता है, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द बेस्ट, द रिचेस्ट, etc, है ना, यानी कि सुपरलेटिव वर्ड के पहले सुपरलेटिव डिग्री में भी यहाँ पर आर्टिकल्स का, द आर्टिकल्स का यूज होता है। क्रमवाचक संख्याओं के साथ में, यानी कि जहाँ पर क्रमवाचक संख्या है वहाँ पर भी हमेशा द आर्टिकल्स का यूज होता है, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, है ना, ऐसे में भी द आर्टिकल्स का यूज होता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6 आपको क्या बताता है, परिवारों के नाम के साथ आप परिवारों, यानी कि जो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, एक हो, जैसे कि द राणास, द गुप्तास, द टाटास, है ना, ऐसे में वहाँ पर भी हमेशा द आर्टिकल्स का यूज होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट, विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, यानी कि ऐसी देश है जिनका नाम बहुवचन में आता हो, यानी कि एस लगा हो, जैसे कि आप जानेंगे कि नीदरलैंड नहीं है, वो नीदरलैंड्स रहता है, उसका नाम क्या है, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, etc, वहाँ पर भी हमेशा उसके पहले द आर्टिकल्स का यूज होगा। आइए देखते हैं वेयर नॉट यूज, यानी कि द आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करना है, यानी कि द आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करना है आपको, वेयर नॉट यूज द, यानी कि द का प्रयोग कब नहीं करना है। ठीक है, आपको द का प्रयोग कब नहीं करना है, यानी कि बिफोर द नेम ऑफ अ डिसीज, किसी भी रोग के पहले द का यूज नहीं होता है। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले भी द का यूज नहीं होता है। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, किसी भी देश या कंट्री के पहले द का यूज नहीं होता है। मैंने जो कंट्री का पहले यूज किया है, मतलब वहाँ पर प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए मैंने वहाँ पर द का यूज किया है। बिफोर द वर्ड्स, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले भी कभी भी द का यूज नहीं होता है। बिफोर द हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के पहले द का यूज नहीं होता है। और माय डियर स्टूडेंट, ये जब आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यूट्यूब पर संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से भी चैनल सर्च कर सकते हैं, और ग्रामेटिकल के होल डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।